दिए गए सवाल में हमें सिंगल पॉपुलेशन पैरामीटर गिवन है, सिंगल सैंपल की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सैंपल की इंफॉर्मेशन यूज करके किस तरह टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस का, सी टेस्ट और टी टेबल टेस्ट की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कब सी और टी टेबल यूज किए जाते हैं। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी कि सवाल में हमें पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू की 1 वैल्यू गिवन थी और साथ में सैंपल की 1 इंफॉर्मेशन गिवन थी। आज के इस सेशन में बात करेंगे कि अगर हमें सवाल में 2 पॉपुलेशन पैरामीटर गिवन है, यानी μ1 और μ2 गिवन है, तो 2 ही सैंपल की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर उसे टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग और हाइपोथेसिस का प्रोसीजर क्या होता है। सी टेबल और टी टेबल को ही यूज करना है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सवाल में 2 पॉपुलेशन पैरामीटर होंगे, μ1 μ2 और 2 ही सैंपल की इंफॉर्मेशन होंगी, तो अब सी और टी का फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। कंडीशन वही होंगी हमारे पास, लेकिन फॉर्मूले के जो है वो फॉर्मूला जो है हमारे पास थोड़ा सा चेंज होगा। सी का फॉर्मूला पहले डिस्कस करते हैं कि डबल पॉपुलेशन पैरामीटर अगर हमारे पास है, टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन μ1 माइनस μ2 से टेस्ट करने जा रहे हैं, 2 पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास मौजूद हैं, तो सी का फॉर्मूला ये होगा। कब यूज करते हैं सी का फॉर्मूला, कंडीशन वही है हमारे पास जब भी हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन होगा। यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का मतलब वेरिएंस है, अगर वेरिएंस 1 वेरिएंस 2 भी गिवन है तब भी हम इसके जरिए एसडी में कन्वर्ट करके इस डी के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, जब भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमें मालूम हो, सवाल में गिवन हो और सैंपल का साइज लार्ज हो, n1 और n2 2 सैंपल्स होंगे स्टार्टिंग में मैंने कहा, तो दोनों के नंबर्स जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे या बराबर होंगे 30 से। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि n1 n2 दोनों 30 से बड़े हैं और बराबर हैं 30 के, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 या वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 1 सिग्मा स्क्वायर 2 गिवन है हमें, तो हम फिर यूज करते हैं सी का फॉर्मूला। सी का फॉर्मूला ये होता है मीन 1 माइनस मीन 2 दोनों हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, माइनस डी नॉट। डी नॉट का मतलब है डिफरेंस, यानी μ1 माइनस μ2 में डिफरेंस कितना है, ये वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी डी नॉट। अगर गिवन ना हो तो फिर यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं। इसके बाद सिग्मा 1 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2 ये रूट। ये हो गया आपके पास सी का फॉर्मूला, कंडीशन के हिसाब से हम यूज करेंगे। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो इस एसडी की प्लेस पर हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सैंपल का वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देन सिग्मा 1 स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय s1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय s2 स्क्वायर। यानी अगर हमें n 30 से बड़ा है या बराबर है 30 के n1 n2, तो फिर हम इस सिग्मा अगर गिवन नहीं है तो सिग्मा की प्लेस पर s को यूज कर सकते हैं, सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद टी टेबल की कंडीशन वही है सेम जो हमने सिंगल पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए पढ़ी थी कि सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर हमें गिवन नहीं होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सैंपल्स दोनों स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के हमें गिवन नहीं है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉट गिवन एंड सैंपल साइज आर n1 जो है वो छोटा होगा 30 से, n2 भी छोटा होगा 30 से, तब हम यूज करते हैं टी टेस्ट या टी टेबल का ये टी फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो टी का फॉर्मूला कुछ ये होता है कि मीन 1 माइनस मीन 2 माइनस डी नॉट मतलब वही डिफरेंस, एसपी क्या होता है स्टैंडर्ड पूल कहलाता है, एसपी का फॉर्मूला ये होता है 1 डिवाइड बाय n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का रूट एंड मल्टीप्लाई बाय एसपी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास टी का। कंडीशन फिर याद रखिएगा जब भी n छोटा होगा 30 से, दोनों n की बात कर रही हूँ यहाँ पर, n1 n2 30 से छोटे हैं सैंपल्स के, तो फिर हम यूज करते हैं टी टेबल। सबसे पहले इसके लिए हमें एसपी कैलकुलेट करना पड़ता है, एसपी का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 ये क्या है, ये बेसिकली जो हम क्रिटिकल रीजन निकालते हैं हमारी टी की टेबल वैल्यू निकालते हैं उसके लिए जो है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं क्लास, एग्जाम्पल नंबर 1 पहले सी टेस्ट कर रहे हैं हम, सी फॉर्मूले के लिए काम कर रहे हैं। केयरफुली हमें क्वेश्चन को रीड करना होगा कि यहाँ पर सी जो है वो फॉर्मूला लगेगा या फिर टी टेस्ट होगा। पहले हम ये देखते हैं, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इक्वल टू 50, एक सैंपल का साइज हमारे पास 50 है n1, इसकी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 7.35, यानी सिग्मा 1 हमें गिवन है 7.35। इस सैंपल का मीन यानी x1 हमें गिवन है 181, ये सैंपल 1 की बात हो गई यहाँ तक। इसके बाद सेकंड सैंपल दूसरा सैंपल लिया गया है, इसका साइज n2 जो क्या है 72,
स्टैंडर्ड डेविएशन इस पॉपुलेशन का क्या है हमारे पास 4.81 और इस सैंपल का मीन हैज मीन 176। सेकंड सैंपल की इंफॉर्मेशन देखिए, हम यहाँ पर पहचान गए कि दो पॉपुलेशन पैरामीटर हमें यहाँ पर गिवन होंगे क्योंकि दो सैंपल्स की बात हो रही है, दो ही एन है, दो ही स्टैंडर्ड डेविएशन है और दो ही मीन है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर डबल जो मीन का फॉर्मूला है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए वो जी टेबल यूज करना है। अच्छा, जी टेबल ही क्यों यूज करना है? क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें गिवन है और एन भी N1 N2 दोनों ही बड़े हैं 30 से, इसलिए यहाँ पर जी टेस्ट यूज होगा। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। क्या करना है हमें? μ1 बराबर है μ2 के अगेंस्ट इट अल्टरनेटिव अगेंस्ट द अल्टरनेटिव μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। अच्छा क्लास, यहाँ पे देखें ये वाला जो μ1 इक्वल टू μ2 है यानी दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब डी नोट के प्लेस पर फॉर्मूले में हम 0 यूज करेंगे। ये हमारा हो गया नल हाइपोथेसिस, इसके अल्टरनेटिव ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दोनों को पुट करते हैं सवाल में। सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने। नल हाइपोथेसिस सवाल में गिवन था एच नोट की μ1 यानी पॉपुलेशन पैरामीटर μ1 बराबर है सेकंड पॉपुलेशन पैरामीटर μ2 के, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डी नोट बराबर है 0। अल्टरनेटिव सवाल में गिवन था H1 μ1 बराबर नहीं है μ2 के। हम यहाँ देखकर नजर आ सकते हैं कि ये 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है। जब भी अल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू होता है तो 2 टेल टेस्ट जो है वो होता है, हमें दोनों साइड चेक करना होता है, लेस देन बी और मोर देन बी। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस थर्ड हमारा स्टेप 0.05 सवाल में गिवन था। इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने कहा कि n दोनों ही कैपिटल हैं, 30 से बड़े हैं 30 से, तो हमने जी टेबल का इस्तेमाल करना है। x1 x2 दोनों वैल्यू सवाल में थी, पुट कर दी यहाँ पर। डी नोट की प्लेस पर 0 यूज किया क्योंकि दोनों म्यू में, दोनों पॉपुलेशन पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद सिग्मा 1 सिग्मा 2 की प्लेस पर सवाल में गिवन जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, उसका स्क्वायर लिया, N1 N2 की प्लेस पर सैंपल के साइज की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया 5 डिवाइड बाय 1.183 और फाइनल सी की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई 4.22 जो कि सॉल्व करने पर आई है। इस फॉर्मूले को तमाम वैल्यूज को करके जब फॉर्मूला हमने सॉल्व किया तो सी की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई 4.22। अब चलते हैं पांचवें स्टेप पर, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है अल्फा 0.05 क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है, मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया आपसे, तो 0.05 डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। जब भी 2 टेल टेस्ट होता है तो 0.05 जो अल्फा में गिवन होता है, जो भी वैल्यू गिवन होती है अल्फा की, वो डिवाइड बाय 2 की जाती है। तो ये आ गया 0.025। इस 0.025 को हमने सी टेबल में चेक किया तो हमारी वैल्यू आ गई 1.96। अच्छा, 1.96 एक बार हम माइनस में लिखेंगे और एक बार हम प्लस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है। 1.96 लेस देन मतलब माइनस में भी आ सकती है और 1.96 प्लस मोर देन में भी आ सकती है। कंक्लूजन रिजल्ट पेश कर रहे हैं अब हम। जी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन। हमारा ये रूल है कि जब भी जी की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है जी की टेबल वैल्यू से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। यहाँ पर भी देख लेते हैं जी की हमारी फॉर्मूले की जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड वैल्यू 4.2 आ रही है और जी की टेबल वैल्यू 1.96 आ रही है। बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से, इसलिए हमने कहा रिजेक्ट एच नोट को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो क्लास इस तरह सवाल सॉल्व होता है अगर 2 पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो हमें टेस्ट करने हैं। एग्जाम्पल 2 पर चलते हैं। A farmer claims that the average yield of wheat of variety A exceeds the average yield of variety B by at least 12. फार्मर ने क्लेम किया है कि एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी ए यानी ए वैरायटी की जो बीज है वो एग्जिस्ट कर रही है, ज्यादा है, मोर देन है, ग्रेटर देन है एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी बी की यील्ड से एटलीस्ट 12। कितना ग्रेटर देन है, कितना मोर देन है, एग्जिस्ट कितना कर रहा है, वैल्यू गिवन है 12, कम से कम 12। टू टेस्ट द क्लेम 50 acres of each variety are planted and grown similar condition variety A। अच्छा, कह रहे हैं कि दोनों ये टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, दोनों का जो है वो सिमिलर कंडीशन में प्लांटेड किया। तो सैंपल ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वैरायटी ए के बारे में। ऑन द एवरेज 86.7, सैंपल का जो है वो एवरेज गिवन है 86.7, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.28। वैरायटी बी की बात कर रहे हैं कि मीन आपको गिवन है सैंपल का 77.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है कितना 5.61। टेस्ट फार्मर क्लेम एट अल्फा 0.01। अच्छा, अब हमें यहाँ
पर देखना है कि हमें जो है वो जी टेबल यूज करना पड़ेगा, जी टेस्ट करना पड़ेगा या टी टेस्ट करना पड़ेगा। कंडीशन याद होगी तो हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है, यानी जो वैरायटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वो सैंपल का जो मीन है वो 86.1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.28 है। 50 एकर्स, 50 जो है हमारे पास वो n कंसीडर किया जाएगा। n जो है वो बड़ा है हमारे पास 30 से, इसलिए हम यहाँ पर C टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल सॉल्व करने की तरफ। नल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, जो कि फार्मर ने क्लेम किया था कि एग्जिस्ट कर रही है वैरायटी ए, μ1 एग्जिस्ट कर रही है मोर देन है वैरायटी बी μ2 से। कितना? एटलीस्ट 12 था, तो अब डी नॉट की प्लेस पर हम 12 यूज करेंगे। वैल्यू जब हमें गिवन होगी कि इतना मोर देन है या इतना लेस देन है, तो फिर हम जो है उसकी प्लेस पर 12 यूज करते हैं। इसके बाद हम आ गए सेकंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 हमने जो है वो प्रिपेयर किया μ1 माइनस μ2, क्योंकि ये मोर देन या फिर बराबर दे रहा है तो हम ये इसको लेस देन कंसीडर करेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि इसका उलट, ये मोर देन है तो हमने यहाँ पर कहा कि μ1 माइनस μ2 लेस देन है 12 से। ये 12 कहाँ से आया? ये सवाल में गिवन था। फिर हमने अल्फा की बात कर ली कि अल्फा 0.01 है। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। हमने स्टार्ट में कहा कि n50 हमने लिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा C टेबल इस्तेमाल होगा और C का हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। तमाम वैल्यूज जो सवाल में गिवन थी, मीन भी गिवन था, सिग्मा भी गिवन था। अच्छा, सिग्मा की प्लेस पर हम यहाँ पर S यूज करेंगे। सैंपल का वहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन था, वो हमने यहाँ पर यूज किया, क्योंकि हमने n कहा था 50 से बड़ा है, इसलिए C टेबल का ही इस्तेमाल किया। तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया, n की प्लेस पर 50 पुट कर दिया। सॉल्व करने पर Z की आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस 2.605। पांचवें स्टेप पर चलते हैं। क्रिटिकल रीजन 0.01 अल्फा को यूज किया। अब यहाँ हमने देखा कि 1 टेल टेस्ट है, 2 टेल टेस्ट है। अल्टरनेटिव कह रहा है कि हमें वन साइड चेक करना है, लेस देन 12 चेक करना है, तो हमें अब यहाँ पर 0.01 को डिवाइड बाई 2 करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 टेल टेस्ट है, इसलिए इसको ऐसे ही हम Z टेबल में जाकर देख लेंगे। टेबल में जाकर हमने सर्च किया तो आ गई Z की टेबल वैल्यू माइनस 2.33। माइनस में ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने लेस देन चेक किया है, इसलिए हमने ग्राफ के लेस देन चेक करना होता है तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती है। कंप्यूटराइज किया हमने कि रिजल्ट क्या आया? Z कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट H2। क्यों? क्योंकि जब भी Z की कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है Z की टेबल वैल्यू से, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं H2 को। देखिए यहाँ पर टेबल वैल्यू आ रही है माइनस 2.3 और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है माइनस 2.6, इसलिए ये बड़ी वैल्यू है तो हम रिजेक्ट कर देंगे H2 को। चलते हैं क्लास अगली एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 3, a random sample of size 80, mean 170.4 and variance 62.80, and a sample size 100, mean 165.3 and variance 89.64. Test H2 μ1 minus μ2 less than equal to 2 against the alternative H1 μ1 minus μ2 greater than 2। दोनों हमें गिवन है तो हम अल्टरनेटिव जो है वो ये बना लेंगे कि ग्रेटर देन 2, और जो नल हमारा होगा हाइपोथेसिस हो जाएगा μ1 minus μ2 लेस देन या फिर इक्वल टू 2। अल्फा यूज करना है 0.10। अच्छा, अब यहाँ पर Z टेबल यूज करना है या T टेबल यूज करना है, ये हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पर n जो है वो 80 दिया हुआ है, मोर देन 30 है, तो हम यहाँ पर Z टेबल का इस्तेमाल करेंगे। वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस को हम जो है वो चाहें तो कन्वर्ट कर लें, जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की, से ऐसे भी पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि 2 टेल टेस्ट है, 1 टेल टेस्ट है। अल्टरनेटिव हमने वन साइड चेक करना है, इसलिए 1 टेल टेस्ट है। मूव करते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। नल हाइपोथेसिस सवाल में गिवन था कि μ1 minus μ2 लेस देन इक्वल टू है 2। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि μ1 minus μ2 मोर देन है 2, अल्फा 0.10। टेस्ट स्टैटिस्टिकल हमने कहा Z टेबल का इस्तेमाल होगा। तमाम वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। सिग्मा की प्लेस पर मैंने S यूज कर लिया, क्योंकि वहां पर S ही गिवन था हमें, इसलिए हमने S का इस्तेमाल किया। इसके बाद Z की आ गई हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू। तमाम वैल्यू पुट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आ गई हमारे पास Z की कैलकुलेटेड वैल्यू 2.39। फिफ्थ हमने कहा क्रिटिकल रीजन हम यूज करेंगे 0.10 को, क्योंकि ये 1 टेल टेस्ट है। 0.10 को ऐसे ही हम Z टेबल में जाकर देख लेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 1.2। इसके बाद कंक्लूजन देखना है हमें
कि जी की कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में, तो हम रिजेक्ट कर देंगे इस रूट को, क्योंकि देखिए हमारी जी की वैल्यू आ रही थी कैलकुलेटेड 2.3, जबकि टेबल में आ रही है 1.2 समथिंग। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी कैलकुलेटेड बड़ी है टेबल वैल्यू से, इसलिए हमने कहा कि रिजेक्ट कर दें एक्स रूट। तो क्लास ये तो बात हो गई सी टेबल की जितनी पॉसिबिलिटीज थी, जितनी तरह से कंडीशन सवाल आता है वो मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर दिया है सी के हवाले से। अब चलते हैं टी टेस्ट के हवाले से। एग्जाम्पल नंबर 4 कंसीडर कर रहे हैं। गिवन 2 रैंडम सैंपल्स, तो सैंपल्स हमारे पास हैं N1 11 N2 14। अब देखिए N1 फॉर 11 और 14 जैसे ही हमने देखा तो हमने कहा यहाँ मोर देन नहीं है 30 से, N जो है वो लेस देन 30 है, इसलिए यहाँ पर टी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। मीन गिवन है x1 85, x2 70, s1 गिवन है 61 6.1 और s2 गिवन है 5.3। डिसाइड कर लिया हमने यहाँ पर टी टेबल यूज होगा क्यों, क्योंकि n जो है वो लेस देन है 30 से। टेस्ट करना है हमें 0.01 पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो पॉपुलेशन पैरामीटर है mu1 इक्वल टू mu2 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2। अल्टरनेटिव h नोट हमारे पास ये हो गया और h1 हमारे पास mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2 हो गया। टी नोट की प्लेस पर जो है वो हम नल हाइपोथेसिस स्टार्ट किया हमने, एच नोट इक्वल टू म्यू1 म्यू2 दोनों बराबर हैं। अल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू हो गया, ये टू टेल टेस्ट है। किस तरह पता चला? अल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू आ रहा है तो हमें दोनों साइड चेक करना पड़ता है। अल्फा 0.0 बना गया हमारे पास, स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज किया हमने, यहाँ पर टी टेस्ट का इस्तेमाल होगा। टी टेस्ट को सॉल्व करने से पहले मैंने कहा कि सबसे पहले हमें एसपी कैलकुलेट करना पड़ता है। एसपी मतलब होता है स्टैंडर्ड पूल। स्टैंडर्ड पूल का फॉर्मूला ये होता है n की प्लेस पर n1 की प्लेस पर 11, n2 की प्लेस पर 14, 1 ऐसे आ गया, s1 की प्लेस पर 6.1, s2 की प्लेस पर 5.3, n1 n2 11 प्लस 14 माइनस 2 फॉर्मूले का पूरा सॉल्व किया हमने, रूट लिया तो sp का हमारे पास वैल्यू आ गई 5.66। sp की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब फर्दर मूव करेंगे और तमाम वैल्यूज को उठाकर t के फॉर्मूले में पुट करेंगे। t का फॉर्मूला दोबारा कॉपी किया, वैल्यू की sp की 5.66, बाकी तमाम वैल्यू x1 x2 n1 सवाल में गिवन थी। डी नोट भी गिवन नहीं था, म्यू1 बराबर था म्यू2 के, डी नोट की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया। तो सॉल्व करने पर आ गई टी की कैलकुलेटेड वैल्यू 6.58। कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू से, क्रिटिकल रीजन यूज किया, क्रिटिकल रीजन 0.01 अल्फा गिवन था हमें, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है इसलिए हमने 0.01 को डिवाइड करवा दिया 2 से, तो आंसर आ गया 0.005। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कहा था यहाँ पर यूज करते हैं, जबकि टेबल वैल्यू टी की टेबल वैल्यू सर्च करते हैं तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डबल पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए ये होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 11 था, n2 14 था, माइनस किया 2 तो आ गया 23। इस 23 को टेबल में सर्च करेंगे वर्टिकल में और 0.005 को सर्च करेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो आ जाएगी टी की टेबल वैल्यू 2.807। एक बार इसको प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, क्यों? क्योंकि हम टू टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हमें मोर देन और लेस देन दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे। आ गए हम छठे पॉइंट पर, कंक्लूजन पर। रिजल्ट पेश किया हमने, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है टेबल वैल्यू से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। यहाँ पर यही है, हमारी टेबल वैल्यू 2.8 है और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टी की 6.58 है, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया एच नोट को। अब एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। दोबारा से दो सैंपल कंसीडर किए हैं हमने, पॉपुलेशन पैरामीटर सैंपल वैरिएंस देकर फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी कंक्लूड दैट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स mu1 minus mu2 is less than 5. That is to test mu1 minus mu2 more than equal to 5 at 0.05 ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है नल हाइपोथेसिस और सेकंड दिया हुआ है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसे यूज करना है। ओके, सैंपल की इंफॉर्मेशन की फोटोस यूं है, सैंपल 1 नंबर 15 है, सैंपल का साइज 15 है, मीन 22 है, उसका एसडी 9 है। सैंपल 2 नंबर्स जो है वो 9 है, सैंपल्स के मीन 25 है और एसडी जो है वो 7 है। इसे यूज करना है टी टेबल के जरिए, टी टेस्ट के जरिए जो है वो रिजेक्शन और एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, हमें ये देखना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला नल हाइपोथेसिस सवाल में गिवन था कि mu1 minus mu2 ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 5 के। अल्टरनेटिव को डिजाइन कर लिया हमने कि अल्टरनेटिव क्या होगा, ये लेस ग्रेटर देन है तो अल्टरनेटिव क्या होगा, mu1 minus mu2 लेस देन होगा 5 से। अल्फा यूज किया 0.05। अब यहाँ ये 1 टेल टेस्ट है, 2 टेल टेस्ट है, अल्टरनेटिव को देखा हमने तो ये
में 1 टेस्ट है, हमें सिर्फ लेस देन चेक करना है। टी टेबल यूज करना है क्योंकि एन जो है वो स्मॉल था 30 से। टी टेबल का इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसपी मतलब स्टैंडर्ड कोड, इसका फार्मूला होता है ये, तमाम वैल्यूज को उठा के इस फार्मूले में पुट कर दिया, एन की N1 N2 और S1 S2 की वैल्यूज को पुट करके सवाल ये पूरा फार्मूला सॉल्व कर लिया हमने, रूट लिया तो आंसर आ गया SP का 8.33। इस SP की वैल्यू को हमने पुट किया फार्मूले में। अगला स्टेप हमारे पास C का फार्मूला, SP की प्लेस पर 8.33, बाकी तमाम वैल्यू सवाल में गिवन थी। डी नोट की प्लेस पर मैंने यहाँ पर 5 पुट किया है क्योंकि वहां पर μ1 माइनस μ2 का डिफरेंस जो था वो 5 था। डिफरेंस जो भी होता है वो बात यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, अगर ना हो तो फिर 0 लेते हैं। सॉल्व करने पर आ गई हमारे पास t की कैलकुलेटेड वैल्यू -2.35। इसे कंपेयर करना है क्रिटिकल रीजन में जाकर, क्रिटिकल रीजन 0.05, t की वैल्यू 0.05 हमने यूज की कि वन साइड पे टेस्ट था, इसलिए हमें 0.05 को डिवाइड करवाने की मुझे जरूरत नहीं है। 23 कहाँ से आया, n1 प्लस n2 माइनस 2 करवाने पर आ गया हमारे पास 23 इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे पास t की टेबल वैल्यू -1.717। माइनस में इसलिए आ रही है कि हमने लेस देन साइड चेक किया था। फॉर्मूले में पहुंच गए हम कि रिजल्ट क्या आया हमारा, t कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच नोट। जब भी t की वैल्यू कैलकुलेटेड बड़ी होती है t की टेबल वैल्यू से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या किया कि हमारी वैल्यू 2.3 ज्यादा थी -1.7 से, तो इसलिए हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया। तो क्लास यहाँ पर हमारा डबल पॉपुलेशन पैरामीटर μ1 माइनस μ2 का जो टॉपिक है वो इस सेशन में कंप्लीट होता है। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।